Hello students, a very good morning to all of you. In today's video lecture, we are discussing about another topic that is reinforcement. ठीक है, एक टर्म जब हमने ये थियोरी पढ़ी थी लर्निंग की, तो एक टर्म बहुत सुनी, रीइंफोर्समेंट। तो इसका एक इंडिविजुअली एक टॉपिक लेकर इसको अच्छे से समझ लेते हैं कि रीइंफोर्समेंट क्या होता है। ठीक है, रीइंफोर्समेंट का मतलब होता है एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जो इनकरेज करती है और एस्टेब्लिश करती है एक बिलीफ को, या फिर कह सकते हैं पैटर्न ऑफ बिहेवियर को। जैसे कि अगर हम कुछ अच्छा करते हैं तो हमें उसके रिगार्डिंग रिवॉर्ड मिलता है या हमें कुछ इंसेंटिव्स मिलता है। तो रीइंफोर्समेंट वो प्रोसेस है जो हमें इनकरेज करती है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें ये अचीव होगा। तो वो होता है आपका रीइंफोर्समेंट। तो रीइंफोर्समेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है आपके लर्निंग के अंदर। ये डिफाइन करता है कि कोई भी चीज़ जो इंक्रीज करती है इंडिविजुअल की स्ट्रेंथ को, उसके रिस्पॉन्स को, और उसको टेंड करती है कि वो इंड्यूस करे उन चीज़ों को, बार बार करे, यानी कि रिपीटेशंस करे अपने बिहेवियर को, वो कहलाता है आपका रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट रिफ्लेक्ट करता है कॉन्सिक्वेंसेस को बिहेवियर की, जो कि बेस्ड होते हैं एक्सटर्नल बिहेवियर ऑफ इन्वायरमेंट। ठीक है, सो रीइंफोर्समेंट is an very important principle of learning under which it is defined that anything that increases both the strength and response and tends to induce repetitions of the behavior that preceded the रीइंफोर्समेंट जिसका हिंदी मीनिंग है, हिंदी में इसका अर्थ है पुनर्वलन। ठीक है, तो रीइंफोर्समेंट reflects the consequences of the behavior which is based on the external behavior of environment। क्लियर है यहाँ तक कि रीइंफोर्समेंट एक प्रोसेस है, एक तरीके से एक प्रिंसिपल है हमारे लर्निंग का, जो हमें किसी भी चीज़ की ओर हमारी जो स्ट्रेंथ है, जो रिस्पॉन्स है, उसको रिपीट करने के लिए बोलता है, एक तरीके से एस्टेब्लिश करता है, एक बिलीफ को इनकरेज करता है हमारे पैटर्न ऑफ बिहेवियर। ठीक है, तो ये हुआ आपका रीइंफोर्समेंट। तो आपके टिपिकली 4 टाइप के रीइंफोर्समेंट होते हैं जिसको कैटेगराइज किया जाता है। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ रीइंफोर्समेंट। ठीक है, तो सबसे पहला आपका आता है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। जैसे नाम से ही आपको पता चल रहा है, ये पॉजिटिवली इम्पैक्ट डालता है इंडिविजुअल पर। ठीक है, इसमें क्या होता है कि रीइंफोर्समेंट, पॉजिटिव रीइंफोर्स के अंडर जो पर्सन होता है उसको रिवॉर्ड दिए जाते हैं,
कि जिससे वो सेम ही बिहेवियर को रिपीट करना चाहेगा। और ये रिवॉर्ड कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ करते हैं उसके डिज़ायर लेवल के बिहेवियर को। और एक पॉजिटिव रिवॉर्ड लेवल एक अकरेंस है उसकी एक्टिविटी इवेंट का जो इंक्रीज करता है। एग्जाम्पल के लिए अगर कोई एम्प्लॉय फाइनेंस डिपार्टमेंट का हेल्प करता है अनदर एम्प्लॉय को अनदर डिपार्टमेंट के, जैसे कि एचआर डिपार्टमेंट का हो गया, उस टाइम पर जब फायर होती है इन द ऑर्गेनाइजेशन में और एनुअल सेरेमनी जहाँ पर रिवॉर्ड्स किया जाता है फाइनेंस एम्प्लॉय को कि उसने करेज दिखाया अपना बिहेवियर कंपनी के क्रिटिकल मोमेंट में, तो इसके रिगार्डिंग अगर कुछ ऐसी सिचुएशन आई तो दोबारा से कोई क्राइसिस आए कभी ऑर्गेनाइजेशन में, तो दोबारा से ये बिहेवियर जो है, जो रीइंफोर्समेंट है, उसको दोबारा से उस काम के लिए उस बिहेवियर को रिपीट करने के लिए एक तरीके से एनकरेज करेगा। तो ये होता है आपका पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ही इसका लिख देते हैं, इफ़ एन एम्प्लॉय of finance department helps the employee of HR department at the time of fire in the organization in its annual ceremony rewards the finance employee for his courageous behavior in the critical मोमेंट्स। ठीक है, तो अगर कभी कंपनी में कोई भी क्राइसिस हुए तो ये बोला जा सकता है कि वो पर्सन स्टैंड बैक करेगा ऑर्गेनाइजेशन के लिए अगर किसी भी तरीके के क्राइसिस आते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। तो नेक्स्ट आता है आपका नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में क्या होता है आपके, इस टाइप का रीइंफोर्समेंट प्रैक्टिसाइज्ड है जब कोई सर्टेन एक्ट्स होता है जो जिसकी इच्छा ही नहीं की जाती। तो ये जब होता है जब हम अवॉइड करते हैं अपने इम्प्लिसेंट बिहेवियर को एम्प्लॉय से। ठीक है, जैसे कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में कोई एम्प्लॉय लेट से आ रहा है, डेली उसका यही हो गया, तो बॉस उसको रेगुलरली क्रिटिसाइज करता है। इसके रिजल्ट में क्या है, वो अवॉइड करता है देर से आना और कोई एक्सक्यूज़ देना ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल if the employee is coming late on a डेली बेसिस, मतलब फिर उसके एक्सक्यूज़ ही नहीं सुनेगा उसका अपर वाला, डेली बेसिस इन ऑर्गेनाइजेशन, then the boss regularly criticize him, resulting in the avoidance of coming late by the employee in the organization। अब बात आती है एक्सटेंशन की। ये एक्सटेंशन क्या होता है, एक्सटेंशन होता है जो कि लीड करता है उस बिहेवियर को डिक्रीज करने में जो कि डिज़ायरेबल नहीं है इन मैनर में। ठीक है, अगर रिवॉर्ड्स को विड्रॉल कर लिया जाए उसके बिहेवियर से जो प्रीवियस में उसको रीइंफोर्स किया गया था, तो ये बिहेवियर ग्रेजुअली डिसअपियर हो जाएगा। जैसे ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई मैनेजर यूज़ करता है इनक्रेज करने के लिए एम्प्लॉई को, इनक्रेज करके उसके वर्क को कैजुअली ले रहा है, बाद में इंक्रीज कर दिया उसने नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ को, ठीक है, उसके काम का ज़्यादा इंगेजमेंट हो गया, तो उससे क्या है, वो एम्प्लॉय को पूरी तरीके से टाइम नहीं दे पा रहा है, तो ये बिहेवियर
एक्सटिंक्ट हो जाएगा। तो एक्सटिंक्शन लीड्स टू डिक्रीज द बिहेवियर frequency which is not desirable in nature if the rewards are withdrawn from behavior that were previously reinforced than the behavior gradually disappear। ठीक है, अब बात करते हैं जो हमारा लास्ट में आता है इसका टाइप रीइंफोर्समेंट का, वो आता है पनिशमेंट कैसे? पनिशमेंट यूज़ की जाती है डिक्रीज़ करने के लिए जो भी अनडिज़ायरेबल बिहेवियर आ रहा है एम्प्लॉय के द्वारा। एक तरीके से जैसे सैलरी कट कर दी, ठीक है, सर्टेन पनिशमेंट दे दी एम्प्लॉय का बिहेवियर चेंज करने के लिए। ठीक है, तो ये होता है आपका पनिशमेंट। ठीक है, तो पनिशमेंट आर अनप्लीजेंट in nature which causes discomfort for the employee punishment should be designed as per the appropriateness of the matter and should be fair to all। ठीक है, तो ये होती है आपका टॉपिक जो मैंने पढ़ाया रीइंफोर्समेंट और इसके टाइप्स, 4 टाइप्स। ठीक है, थैंक यू सो मच स्टूडेंट।